रानो चिड़िया गांव में सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, ताजी करारी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो सब्जी। सब्जी बेचकर रानू चिड़िया के पास कुछ न कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते थे। उन्हीं पैसों से रानू अपना घर चला रही थी। रानू की एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। रानू के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वह उसे एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला सके, मगर रानू ने अपने गांव के एक छोटे से स्कूल में पिंकी का एडमिशन करा के रखा था। पिंकी बहुत दिल लगाकर पढ़ाई किया करती थी। मीनू चिड़िया रानू की पड़ोसन थी। मीनू अक्सर रानू से सब्जियां खरीदा करती थी। मीनू की एक बेटी थी जिसका नाम लाडो था। लाडो चिड़िया की पिंकी के साथ बहुत दोस्ती थी, मगर मीनू बहुत घमंडी थी। उसका अपने लाडो का पिंकी के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि पिंकी एक गरीब घर से थी और मीनू चिड़िया का पति बहुत अमीर था। मीनू के पास बहुत पैसा था, इसी वजह से वो बहुत घमंडी हो गई थी और उसे गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं था। रानो चिड़िया रोज सुबह सुबह अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया करती और खुद वो सब्जी बेचने के लिए निकल जाया करती थी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजे करारे सब्जी ले लो, सब्जी ले लो सब्जी, ताजे करारे सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। रानो की आवाज सुनते ही उसके पास बहुत सारी महिलाएं जमा होती है। रानो बहन बहुत अच्छा करती हो जो यहाँ सब्जी बेचने आ जाती हो, वरना हमें बाजार तो बहुत दूर पड़ता है। तुम सब्जी ले आती हो, इसी वजह से हमें बाजार नहीं जाना पड़ता। अच्छा, अब मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो भिंडी दे दो। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, अभी दे देती हूँ। रानो चिड़िया मेहनती होने के साथ साथ बहुत ईमानदार थी। रानो अपनी बेटी पिंकी के घर आने से पहले पहले ही वह अपने घर आ जाया करती। पिंकी को लाडो के साथ खेलना इतना पसंद था कि वह स्कूल से घर पहुंचते ही अपनी माँ से कहती, मम्मा मम्मा मैं लाडो के साथ खेलने चली जाऊँ। अरे बेटा, अभी तो स्कूल से थकी हुई आई हो, कुछ देर आराम कर लो, फिर उसके साथ खेलने चली जाना। नहीं मम्मा, मुझे आराम नहीं करना, मैं नहीं थकी, मुझे लाडो के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी प्लीज मुझे जाने दो ना। अच्छा ठीक है, चली जाओ, मगर ज्यादा देर के लिए मत रुकना उनके घर, जल्दी आ जाना, तुम्हें स्कूल का होमवर्क भी करना है। ठीक है मम्मा। पिंकी रोज इसी तरह अपनी माँ से इजाजत लेकर लाडो के साथ खेलने चली जाती। मीनू चिड़िया को इस तरह पिंकी का रोज अपने घर पर आना अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर लाडो को उसके साथ खेलने से मना करती थी, मगर लाडो को अपने माँ का ये रवैया पसंद नहीं था। उस दिन लाडो जब पिंकी के साथ खेल रही थी तब मीनू चिड़िया उसे आवाज देती है, लाडो, अरे ओ लाडो, बात सुन जरा मेरी। जी माँ, आ रही हूँ। पिंकी तुम यहाँ बैठो, मैं मम्मा की बात सुनकर आती हूँ। ठीक है लाडो। जी माँ, क्या बात है? अरे लाडो, तुझे कितनी बार बोला है कि इस पिंकी के साथ ना खेला कर, हमारी गांव में कितनी इज्जत है और तुम एक सब्जी बेचने वाले की बेटी के साथ दोस्ती लगाए फिर रही हो। मुझे तुम्हारी उसके साथ दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुझे मैंने कितनी बार मना किया है, मगर तुम सुनती ही कहाँ हो। आज तो उसको खुद ही बोल दे कि वो हमारे घर ना आया करे, वरना मैं उसकी बेइज्जती कर दूंगी, फिर तुझे अच्छा नहीं लगेगा। आहिस्ता बोलो माँ, पिंकी सुन लेगी, उसको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगने दे, मैं तो पहले भी नहीं चाहती कि वह मेरे घर आया करे। मीनू चिड़िया जानबूझकर ऊंची आवाजें में बातें कर रही थी। पिंकी बाहर से ही ये सब कुछ सुन रही थी। पिंकी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रोती हुई अपने घर चली जाती है। अरे पिंकी मेरी बेटी, तो क्यों रो रही है? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं माँ, मैं आते हुए रास्ते में गिर गई थी, इसीलिए रो रही हूँ। पिंकी सच सच बता, क्या हुआ है तुम्हें? अब तुम अपनी माँ से भी बातें छुपाएगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, गिरने की वजह से तो तुम नहीं रो रहे हो। चल शाबाश मेरे बच्ची, बताओ तुझे क्या हुआ है? माँ, गरीब होना क्या बुरी बात होती है? क्या अमीर लोगों के बच्चे गरीब लोगों के साथ नहीं खेल सकते? अरे मेरे बच्चे, ये तुझसे किसने कह दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। तू भी तो लाडो की दोस्त है ना। लाडो कितनी अमीर है, लेकिन तुम दोनों की कितनी अच्छी दोस्ती है। माँ, लाडो की माँ ही ऐसा कह रही थी। वह लाडो से कह रही थी कि पिंकी के साथ मत खेला करो, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब हैं और गरीब के साथ दोस्ती रखने से गांव में उनकी बदनामी होगी। क्या मीनू चिड़िया ने ऐसा कहा?
हाँ मम्मा, इसीलिए मैं वहाँ से वापस आ गई। अरे मेरी बच्ची, तू रोना बंद कर। अमीरी गरीबी तो सब अल्लाह के हाथ में है। ऐसे लोगों से दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए जो अमीर और गरीब में भेदभाव रखे और जो आपके अमीरी या गरीबी देखकर आपसे दोस्ती करते हैं। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। थोड़ी ही देर के बाद लाडो उनके घर आ जाती है। आंटी, मैं आपसे माँ के रवैये की वजह से माफी मांगने आई हूँ। मैंने माँ को बहुत समझाया है कि अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती, मगर उनको मेरी बातें समझ ही नहीं आती। पिंकी, तू भी मुझे माफ कर दे। मेरी माँ की वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखा है। नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? कोई बात नहीं, हम गरीबों के दिल तो बहुत बड़े होते हैं, हम तो दूसरों को माफ कर ही देते हैं। पिंकी, चलो ना मेरे घर, हम मिलकर खेलेंगे। नहीं लाडो, मैं अब तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। तुम्हें अगर मेरे साथ खेलना हो तो तुम हमारे घर आ जाना। पिंकी, मैं जानती हूँ माँ की वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखा है। चलो, मैं तुम्हारे घर आ जाया करूँगी, मगर मैं तुमसे दोस्ती नहीं खत्म कर सकती। लाडो पिंकी के साथ दोस्ती खत्म नहीं करती और वह उसके घर खेलने के लिए आ जाया करती थी। एक दिन रानो पिंकी को स्कूल भेजकर बाहर सब्जी बेचने के लिए जाती। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी करारी, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। रानो जब सब्जी बेचकर वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बहुत ही सुंदर एक छड़ी नजर आई। अरे, ये छड़ी तो कितनी प्यारी है। मेरी बच्ची के पास तो वैसे भी कोई खिलौना नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, ये छड़ी लेकर चली जाती हूँ। पिंकी ये छड़ी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। रानो उस छड़ी को उठाकर ले जाती है और वह जाकर उसे पिंकी को दे देती है। माँ, ये तो कितनी प्यारी छड़ी है। ये आपको कहाँ से मिला? जब मैं सब्जी बेचकर वापस आ रही थी तो ये मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली। मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए ले जाती हूँ। अच्छा किया माँ, ये छड़ी तो बहुत प्यारी है। मेरे पास तो वैसे भी सिर्फ 2-3 ही खिलौने हैं। पिंकी उस छड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पिंकी उस छड़ी के साथ खेलना शुरू कर देती है। खेल खेल में ही पिंकी उस छड़ी से कहती है, मेरी प्यारी छड़ी, तुम आज से मेरी दोस्त हो। जैसे लाडो मेरी दोस्त है ना, वैसे आज तुम भी मेरे दोस्त हो, मेरी प्यारी छड़ी। जैसे ही पिंकी ने उस छड़ी से ये कहा तभी छड़ी बोलने लगती है, अरे मेरी प्यारी दोस्त, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। पिंकी छड़ी को बोलता हुआ देखकर डर जाती है। तो तुम बोल कैसे रही हो? अरे मेरी प्यारी दोस्त, डरो नहीं, मैं एक जादुई छड़ी हूँ और मैं अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। तुम मेरी दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हारी बहुत मदद करूँगी। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? तुम जिस चीज का भी मुझे कहोगी मैं उसको सोने का बना दूंगी। क्या सच्ची? तुम हर चीज को सोने का बना सकती हो? हाँ ना मेरी दोस्त, मैं अभी तुमको दिखाती हूँ। यह कहकर छड़ी अपना जादू चलाती है और सामने पड़ा मिट्टी का घड़ा को सोने का बना देती है। पिंकी ये सब देखकर हैरान हो जाती है। वो फौरन अपनी माँ के पास जाती है और उसको सारा किस्सा बता देती है। रानो चिड़िया ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश होती है। जादुई छड़ी एक रात में ही उसके घर की कई चीजों को सोने का बना देती है। रानो चिड़िया उन सोने की चीजों को बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है। माँ, हम तो कितने अमीर हो गए हैं। हमारे पास तो कितने ज्यादा पैसे आ गए हैं। जादू की छड़ी मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। माँ, अब हम ऐसा करते हैं, हम भी लाडो चिड़िया के घर की तरह अपना सुंदर घर बना लेते हैं और मैं भी अपना कमरा लाडो की तरह बनाऊंगी। मुझे उसका कमरा और उसका घर बहुत पसंद है और मैं उसकी तरह के बहुत सारे खिलौने भी ले लूंगी। हाँ मेरी प्यारी बेटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इन पैसों से सबसे पहले गरीबों की मदद करेंगे। देखो, हमने तो गुर्बत देखी है, हमें अच्छी तरह पता होता है कि गरीब होना कितना मुश्किल होता है। अब हमारे पास पैसा आ गया है, हम इन पैसों से सबसे पहले गरीबों की मदद करेंगे। हाँ माँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा कहा। हम पहले गरीबों की मदद करेंगे। हम अपने गाँव की सभी गरीब पक्षियों की मदद करेंगे। जादुई छड़ी ये सब कुछ सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वह कहती है,
अरे मेरी प्यारी दोस्त, मैं इससे भी ज्यादा तुम्हें सोने की चीजें बनाकर दे सकती हूँ। तुम गरीबों में भी पैसे बांटो और अपने में भी पैसे खर्च करो। मेरे पास जादू की कमी थोड़ी है। जादुई छड़ी उन्हें और भी सोने की चीजें बनाकर दे देती है। रानो और पिंकी सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है और साथ ही रानो एक बहुत ही प्यारा सा घर बना लेती है। अब रानो के पास भी हर वह चीज मौजूद थी जो गांव के सभी अमीर पक्षियों के पास थी। मीनू चिड़िया जब देखती है कि रानो चिड़िया इतनी अमीर हो गई है तो वह उसके साथ दोस्ती करने के लिए चल पड़ती है। रानो बहन, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली है। तुम तो गांव की सबसे अमीर चिड़िया बन गई हो। क्या कोई लॉटरी लग गई है? हाँ मीनू बहन, कुछ ऐसा ही समझ लो। हर किसी के पास अच्छा या बुरा समय जरूर आता है और वक्त सबका बदलता है। बस यही समझ लो कि हम पर अच्छा वक्त आ गया है। हाँ रानो बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अच्छा रानो बहन, पुरानी बातें भुला दो, हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। देखो, लाडो और पिंकी तो पहले ही बहुत अच्छी दोस्त है। हम लोग भी आज से पक्की सहेलियां बन जाते हैं। मैं तुमसे तुम्हारा वाला सलूक तो नहीं करूँगी, मगर मैं किसी ऐसे पक्षी से दोस्ती नहीं कर सकती जो मुझसे मेरी दौलत की वजह से दोस्ती करना चाहता है। दोस्ती तो दिल से की जाती है, दौलत देखकर नहीं। मीनू चिड़िया ये सब कुछ देखकर बहुत शर्मिंदा होती है और अपने घर चली जाती है। रानू ने पिंकी का एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती है और पिंकी दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। देखा दोस्तों, हर किसी का अच्छा या बुरा वक्त जरूर आता है। किसी के बुरे वक्त में उसका साथ देना चाहिए और दौलत की वजह से घमंड कभी नहीं करना चाहिए।